जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के दर्शन कर लो, कितने प्यारे हो रहे हैं पीले चोले में। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे दर्शन होना, शिव पुराण पढ़ना, कितने सौभाग्य की बात है कि घर बैठे आपको यह चीज़ का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वरना कितनी जनता है, कितने लोग हैं जो तरसते हैं संगत जी गुरु जी के दर्शन को। और यहाँ तो हर रोज जब पाठ शुरू करते हैं तो गुरु जी के ऐसे कैसे छवि दिखती है कि गुरु जी साक्षात विराजमान हो रखे हैं। तो संगत जी, और शिव पुराण का पाठ सुनो, शिव पुराण का पाठ संगत जी लोगों को कई जन्म लग जाते हैं सुनने के लिए, लेकिन गुरु जी हमें बैठे बैठे सुनवा रहे हैं। हमें कितनी मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, कितनी हमें संतुष्टि मिलेगी, कितने हमारे पाप धुलवा रहे हैं। संगत जी, मैं यकीन से के साथ कह देता हूँ, जितनी भी संगत जुड़ी हुई है ना, आदि संगत के सबसे ज़्यादा कष्ट तो वो गुरु जी सपने में ही कटवा देते हैं, मोस्टली कष्ट। क्योंकि सपने में जो कष्ट कट गए समझो आपके रियल लाइफ में नहीं आने वाले, वो जो सपने में कट गए समझो कट गए। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तुम किसी की निंदा मत करो, जिसके घर मैंने बताया वहाँ मत जाओ, उससे दूरी बना लो। क्योंकि जितनी तुम दूरी बना के चलोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि उनको फिर तुम्हारे बारे में पता चलता रहेगा, वो हर चीज़ को तुम्हारे ब्लॉक करवाते रहेंगे। क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले लोग कभी बाज नहीं आते, उनके मन में आपके लिए घृणा होती है, एक जेलस फील होती है। जो आप कुछ भी करोगे तो वो जेलस और बढ़ेगी, वो और गंदे तरीके से ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करेंगे, वशीकरण करेंगे। और संगत जी, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, बहुत बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ संगत जी मैं आपको। संगत जी, आप कल शनिवार वाले दिन, मतलब आज आप यह पाठ सुन रहे हैं, शनिवार वाले दिन है, शनिवार वाले दिन संगत जी आप साबुन दान कर देना। क्योंकि साबुन दान करने से आपका शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। क्योंकि गुरु जी के एक मैंने सत्संग में सुना था, और एक आंटी जी ने सत्संग शेयर किया था, तो उसमें भी मैंने सुना था। तो 2-3 बार मेरे पास मैसेज आ चुका है। तो संगत जी, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसको भी लग रहा है मेरे शनि में कोई दिक्कत है, शनि ग्रह आपका बहुत शांत होगा। आज साबुन का दान जरूर करें संगत जी, शनि ग्रह के लिए बहुत ज़्यादा सॉलिड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उपाय बता रहा हूँ मैं आपको। और संगत जी, शनि महाराज को स्रोत जरूर सुनिए। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मंत्र जाप करो, अगर आपको लगे ना कष्ट ज़्यादा रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करो, देखना कष्ट कट जाएंगे। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग और उनकी महिमा के प्रसंग में पंचक्रोशी की महत्ता का प्रतिपादन। सूत जी कहते हैं कि मुनिवरों, अब मैं काशी के विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बतवाऊंगा, जो महापातकों का भी नाश करने वाला है। तुम लोग सुनो। इस भूतल पर जो कोई भी वस्तु दृष्टिगोचर होती है वह सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्म रूप है। अपने केवल भाव में ही रमने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई। फिर वे ही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट हो शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री दोनों रूपों में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उनका शिव नाम हुआ, और जो स्त्री हुई उसे शक्ति कहते हैं। उन चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदृष्ट रहकर स्वभाव से ही दोनों चेतनों, प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। मुनिवरों, उन दोनों माता पिताओं को उस समय सामने न देखकर वे दोनों प्रकृति और पुरुष महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुम परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। वे प्रकृति और पुरुष बोले, प्रभो शिव, तपस्या के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं, हम दोनों इस समय कहाँ स्थित होकर आपकी आज्ञा के अनुसार तप करेंगे। तब निर्गुण शिव ने तेज के सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। वह सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे दोनों के लिए भेजा। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप आकर स्थित हो गया। तब पुरुष श्रीहरि ने उस नगर में स्थित हो सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई, जिनसे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वहां दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, यह कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, और जिससे वह प्रभु के सामने उनके कान से मणि गिर पड़ी। जहाँ वह मणि गिरी वह स्थान मणिकर्णिका का नाम महान तीर्थ हो गया। वह जब प्रोक्त जलराशि में वह सारी पंचक्रोशी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के द्वारा धारण कर लिया। फिर विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं सोए। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, और उस कमल से ब्रह्म उत्पन्न हुआ। उनकी उत्पत्ति में भी शंकर का आदेश ही कारण था। तदंतर उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि आरंभ की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भुवन बनाए। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 50 करोड़ योजन का बताया है। फिर भगवान शिव ने सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्मपाश से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचक्रोशी को
इस जगत में छोड़ दिया। यह पंचक्रोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी कर्म बंधन का नाश करने वाली ज्ञानदात्री मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई है। अतएव मुझे परम प्रिय है। यह स्वयं परमात्मा ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की है। अतः मेरे अंशभूत हरे तुम्हें कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान हर ने काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतार कर मर्त्यलोक के जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव उसे त्रिशूल प्रदान कर लेते हैं और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है तब इसे वे इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से इस काशीपुरी को काशी कहते हैं। काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। वह महापात की पुरुषों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वर अन्य मोक्षदायक धर्म धामों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है। केवल वह इस काशी में ही जीवों को सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ होती है, जिनकी कहीं भी गति नहीं होती। उनके लिए वाराणसी पूरी ही गति है। महापुण्यमयी पंचक्रोशी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। यहाँ समस्त अमरगण भी मरण की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की बात ही क्या है। यह शंकर की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कैलाश के पति जो भीतर से सत्वगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, काल अग्नि रुद्र के नाम से विख्यात हुए निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुए शिव है। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से इस प्रकार कहा। रुद्र बोले, विश्वनाथ महेश्वर मैं आपका ही हूँ, इसमें संशय नहीं है। साम महादेव मुझ आत्म जय पर कृपा कीजिए। जगतपति लोक हित की कामना से आपको सदा यहीं रहना चाहिए। जगन्नाथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। सूत जी कहते हैं कि तदंतर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले अविमुक्त ने भी शंकर से बारंबार प्रार्थना करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए ही प्रसन्नतापूर्वक उनसे कहा। अविमुक्त बोले, काल रूपी रोग के सुंदर औषध देवादि देव महादेव, आप वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी ब्रह्मा और विष्णु आदि के द्वारा भी सेवनीय हैं। देव काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचिंत्य सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव में बैठा रहूंगा। आप ही मुक्ति देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं के पूरक हैं, दूसरा कोई नहीं है। अतः आप परोपकार के लिए उमा सहित यहाँ विराजमान रहे। सदाशिव आप समस्त जीवों को संसार सागर से पार करें। हर मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें। सूर्य जी कहते हैं कि ब्राह्मणों, जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए वहाँ विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आ गए उस दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पूरी हो गई। वाराणसी था विश्वेश्वर का महात्मा। सूर्य जी कहते हैं कि मुनीश्वर मैं संक्षेप से ही वाराणसी था विश्वेश्वर के परम सुंदर महात्मा का वर्णन करता हूँ। सुनो, एक समय की बात है कि पार्वती देवी ने लोकहित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अविमुक्त क्षेत्र और अविमुक्त लिंग का महात्म्य पूछा। तब परमेश्वर शिव ने कहा कि यह वाराणसी पूरी सदा के लिए मेरा गुह्यतम क्षेत्र है और सभी जीवों की मुक्ति का सर्वथा हेतु है। इस क्षेत्र में सिद्धगण सदा मेरे व्रत का आश्रय ले नाना प्रकार के वेश धारण किए मेरे लोक को पाने की इच्छा रखकर जितात्मा और जितेंद्रिय हो नित्य महायोग का अभ्यास करते हैं। उस उत्तम महायोग का नाम है पाशुपत योग। उसका ऋतुओं द्वारा प्रतिपादन हुआ है। वह भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। महेश्वरी वाराणसीपुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है, जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ उसे बताता हूँ। सुनो, जो मेरा भक्त मेरे तत्व का ज्ञानी है वे दोनों अवश्य ही मोक्ष के भागी होते हैं। उनके लिए तीर्थ की अपेक्षा नहीं है। विहित और अहित दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए समान है। उन्हें जीवन युक्त ही समझना चाहिए। वे दोनों कहीं भी मरे तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यह मैंने निश्चित बात कही है। सर्वोत्तम शक्ति देवी में इस परम उत्तम अविमुक्त तीर्थ में जो विशेष बात है उसे तुम मन लगाकर सुनो। सभी वर्ण और समस्त आश्रमों के लोग, चाहे वे बालक जवान या बूढ़े कोई भी हो, यदि इस पुरी में मर जाए तो मुक्त हो ही जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। स्त्री अपवित्र हो या पवित्र, कुमारी हो या विवाहित विधवा हो या वंध्या सबला प्रसूता संस्कारहीनतः जैसी तैसी कैसी भी क्यों न हो, यदि अक्षेत्र में मरी है तो अवश्य मोक्ष की भागिनी होती है, इसमें संदेह नहीं है। सवेदज अंडज उद्बीज तथा जरायुध प्राणी जैसे यहाँ मरने पर मोक्ष पाते हैं वैसे कहीं भी नहीं पाता। देवी यहाँ मरने वाले के लिए ज्ञान की अपेक्षा न भक्ति की अपेक्षा न कर्म की आवश्यकता है, न दान की, न कभी संस्कृति की अपेक्षा, न धर्म की। यहाँ नाम कीर्तन पूजन तथा उत्तम जाति की अपेक्षा भी नहीं है। जो मनुष्य इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है वह चाहे मरे उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। प्रिय मेरे दिवस पूर्व गुह्य से भी गुह्यतर है। ब्रह्मा आदि देवता भी इसके महत्व को नहीं जानते, इसलिए यह मान क्षेत्र अविमुक्त नाम से प्रसिद्ध है। क्योंकि नैमिष आदि सभी तीर्थों में यह श्रेष्ठ, यह मरने पर अवश्य मोक्ष देने वाला धर्म का सार सत्य है। मोक्ष का सार समता है। समस्त क्षेत्रों एवं तीर्थों का सार यह अविमुक्त तीर्थ है। ऐसी विद्वानों की मान्यता है। इच्छा अनुसार भोजन शयन क्रीड़ा तथा विविध कर्मों का
अनुष्ठान करता हुआ भी मनुष्य यदि इस अविमुक्त तीर्थ में प्राणों का परित्याग करता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है और जिसने धर्म की रुचि त्याग दी है, वह भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है तो पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता। फिर तो ममता से रहित, धीर, सत्वगुणी, दमहीन, कर्म कुशल और कर्तापान के अभिमान से रहित होने के कारण किसी भी कर्म का आरंभ न करने वाले, उन्हीं की तो बात क्या है, वे सब मुझ में ही स्थित हैं। इस काशीपुरी में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। पार्वती, ये संपूर्ण अभिष्टों को देने वाले और मोक्षदायक हैं। चारों दिशाओं में 5-5 कोस फैला हुआ यह क्षेत्र अविमुक्त कहा गया है। यह सब ओर से मोक्षदायक है। जीव को मृत्यु काल में एक क्षेत्र सुलभ हो जाए तो उससे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि निष्पाप मनुष्य काशी में मरे तो उसका तत्काल मोक्ष हो जाता है, और जो पापी मनुष्य मरता है वह काव्य वयों को प्राप्त होता है। उससे पहले यातना का अनुभव करके ही पीछे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुंदरी, जो इस अविमुक्त क्षेत्र में पातक करता है, वह हजारों वर्षों तक भैरवी यातना पाकर पाप का फल भोगने के पश्चात ही मोक्ष पाता है। 7 कोटि कल्पों में भी अपने किए हुए कर्म का अक्षर नहीं होता। जीव को अपने द्वारा किए हुए शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। केवल अशुभ कर्म नरक देने वाला होता है, केवल शुभ कर्म स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है। शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य योनि की प्राप्ति बताई गई है। अशुभ कर्म की कमी और अशुभ कर्म की अधिकता होने पर उत्तम जन्म प्राप्त होता है। शुभ कर्म की कमी और अशुभ कर्म की अधिकता होने पर अधम जन्म की प्राप्ति होती है। पार्वती, जब शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का अक्षय हो जाता है तब जीव को सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। यदि किसी ने पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया है तभी उसे उस जन्म में काशी में पहुंचकर मृत्यु की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य काशी जाकर गंगा में स्नान करता है उसके क्रियमान और संचित कर्म का नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता, यह निश्चित बात है। जिसकी काशी में मुक्ति हो जाती है उसके प्रारब्ध कर्म का भी अक्षय हो जाता है। प्रिय, जिसने एक ब्राह्मण को भी काशीवास बन करवा है वह स्वयं भी काशीवास का अवसर पाकर मोक्ष लाभ करता है। सूत जी कहते हैं कि मुनिवरों, इस तरह काशी का तथा विश्वेश्वर लिंग का प्रचुर महात्म्य बताया गया है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके बाद मैं त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताऊंगा। इसे सुनकर मनुष्य अक्षर भर में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के प्रसंग में मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, चीरदा शुक्राना, साउंदा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तुम बस मेरे दिखाए हुए कदम पर चलो, मेरे दिखाए हुए रास्ते को अपना लो, अमृत वेला संभालो। संगत जी, मैं फिर से कल से बस फिर से अपना अमृत वेला शुरू करूंगा। संगत जी, 31 दिन का करूंगा, 41 दिन का करूंगा, जब तक परमात्मा करवाएंगे जब तक मैं करूंगा, क्योंकि गुरु जी की महात्मा बहुत बहुत अलग है संगत जी। क्योंकि गुरु जिसको देने पे आ जाए ना उसको तो फर्स्ट से आज तक मिनटों में पहुंचा देते हैं। संगत जी, बस आपको सच्ची भावना रखनी है, सच्चे दिल से गुरु जी का समर्पण करना है। गुरु जी आप सबको इतना ब्लेस करेंगे, इतना ब्लेस करेंगे जिसकी आपको कल्पना भी नहीं है। तो संगत जी, पाठ में अपना प्यारा से हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी।